किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, आपने अठेगा जका किसान भाई है वे खेती के सागे सागे कई तरीके का और धंधा भी करे। जिया पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फूलों की खेती है। तो आज बात करा आप मधुमक्खी पालन के बारे में। मधुमक्खी पालन आप किया करा और के बंदोबस्त रखा। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन एक ये बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। अपने देश में 5 प्रकार की मधुमक्खियाँ पाई जावे। जहाँ यूरोपियन या इटालियन मधुमक्खी है, इन्हें एपिस मेलिफोरा भी कहवे। भारतीय मधुमक्खी जिन्हें एपिस सेरेना कहवे। जंगली मधुमक्खी एपिस डोर्स्टा, स्टिंगसलेस या इबर मधुमक्खी मेलिपोना ट्रिगोना, और जबकि छोटी मधुमक्खी है इन्हें एपिस फ्लोरिया कहवे। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन शू कई प्रकार का उत्पाद जिया शहद है, इंग सागे सागे रॉयल जेली है, पराग मोम विष है, मोम है, प्रोपोलिस है। अंग अलावा अप्रत्यक्ष लाभांग सागे सागे आपने रोजगार को भी अवसर प्राप्त हुए। बीज से उत्पादित होने वाली जकी फसलां हैं हमें पर परागण मधुमक्खियों द्वारा ज़्यादा हुए, जिसमें अपने उपज की भी वृद्धि हुए। किसान भाइयों, अब बात आवे कि आप भाई मधुमक्खी पालन क्यों करा, इनका के कारण है। तो पहलो कारण तो वही है किसान भाइयों कि अपना जका खेती है भूमि है श्रमिक है, सारू बहुत ही बढ़िया काम धंधो है। इसमें अपने आय भी अच्छी प्राप्त हुए और इंगे काम सारू अपने जका उपकरण हुए वे सस्ता मिल जाए और थोड़ी पूंजी से भी आप काम चालू कर सका। और मधुमक्खी पालन से अपने फसलों में परागण ज़्यादा हुए, जिसमें अपनी जकी है उपज बढ़िया हुए और इनकी गुणवत्ता भी बढ़िया बनी रहे। तो ये कारण है जिसमें आप मधुमक्खी पालन अपना सका। अब किसान भाइयों बात करा आप भी आपने जकी अठे मधुमक्खियाँ है बाकी किसी प्रजातियाँ हैं। तो पहली जकी है एपिस मेलिफेरा, इन्हें यूरोपियन मधुमक्खी भी कहवे। आज की मधुमक्खी है किसान भाइयों आकार में जंगली मधुमक्खी से छोटी हुए और इनका जो स्वभाव हुए वो कम गुस्सेल हुए। इनके एक बक्से में आपने 10 छत्ता हुए। छत्ता की लंबाई चौड़ाई की बात करा तो लंबाई 440 मिलीमीटर और चौड़ाई 228 मिलीमीटर हुए। रानी जकी हुए आकार में बड़ी हुए, रिंगो जीवन काल 2-3 साल को हुए। और इंगा जका श्रमिक है किसान भाइयों वे 3 किलोमीटर तक के दायरे के अंदर भ्रमण करके पौधा शू पुष्परस और पराग एकत्र करे। इंगे एक बक्से से अपने एक साल के अंदर 40-50 किलो शहद आराम से प्राप्त हो जाए। दूसरी जकी किसान भाइयों अपने मधुमक्खी है एपिस सेरेना इंडिका। आज की प्रजाति है भारत के सारे क्षेत्रों में पाई जावे। इनकी जकी मक्खी है बा आकार में मध्यम हुए, ना ज़्यादा छोटी हुए और ना ज़्यादा बड़ी हुए। और आप बंद स्थाना में अंधेरा वाली जगह पर रहना पसंद करे और बट्टी आप गए छत्ता को निर्माण करे। इनकी जकी मक्खियाँ हैं वे आप बक्सा के अंदर आधुनिक तरीका से पाल सका। इन सारू एक सागे 7-8 छत्ता समांतर दूरी पर लगाना चाहिए। इंगे जकी रानी को जीवन है वो 2-3 साल को हुए। आ रानी जकी है प्रतिदिन 700-1800 अंडा देवे। श्रमिक मधुमक्खियाँ 800 मीटर से परिधि तक वनस्पतिक भ्रमण करके पुष्परस और परागकण एकत्र करती रहे। इनकी शहद उत्पादन की क्षमता 10-15 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति मधुमक्खी बक्सों हुए। तीसरी जकी मक्खी है किसान भाइयों डंकहीन मधुमक्खी है, इन्हें मेलिपोना या ट्राइगोना कहवे। आ मधुमक्खी डंकहीन हुए, इनका छत्ता छोटा और गोलाकार का हुए, ऐसा गए काले रंग का हुए। इनके शहद में औषधीय गुणवत्ता ज़्यादा हुए। आ फसलों में परागण खातर बहुत ही उपयुक्त हुए। इनको पालन आप पेड़ पर या बांस की खोखली जकी संरचना है वह कर सका।
डंकहीन मधुमक्खियां शू अपने 500 ग्राम शहद 1 साल के अंदर एक बक्सा शू प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, बात करा अब मधुमक्खी के बारे में, तो मधुमक्खी की है किसान भाइयों एक सामाजिक कीट है। रा कॉलोनी के अंदर रहे, एक कॉलोनी के अंदर एक रानी हुए, 20-200 नर हुए और 40,000 से 50,000 तक मादा श्रमिक मधुमक्खियां हुए। मधुमक्खियां में श्रम विभाजन लिंग और आयु के अनुसार हुए। अंग जीवन चक्र में 4 अवस्था पाई जावे। रानी की मक्खी है किसान भाइयों आकार में सबसे बड़ी, सक्रिय हुए और सुनहरे रंगी और पूर्ण विकसित मादा हुए। इंग अंदर मोम ग्रंथियां कोनी हुए। इंगो जीवन काल 2-3 साल को हुए। रा 1500 से 2000 अंडा प्रतिदिन देती रहे। श्रमिक मक्खी की बात करा तो किसान भाइयों आज की है अपूर्ण विकसित और बद्य मादा हुए, यानी आ बच्चा पैदा कौन कर सके। इंगो जीवन चक्र 6 सप्ताह 6 महीना को हुए। इंगो काम बांटेड़ हुए और वो उम्र के आधार पर बांटी जावे। जियाँ 1-14 दिन की जबकि श्रमिक मक्खी है आकी छत्ते के अंदर रहेगी बिंगी सफाई को काम करे, और जबकि 14-20 दिन की है वह बक्सा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी के कार्य करे, यानी बॉडी गार्ड को कार्य करे। 20 दिन की जबकि बाद की श्रमिक मक्खियाँ हैं वे दूर दूर जाके पुष्परस है, मकरंद है, परागकण है, अंगो संग्रहण करके कार्य करे। और नर मक्खी है आ निकट्टू हुए और इनको काम सिर्फ रानी मक्खी शू संभोग करनो हुए। अंगो जीवन काल लगभग 60 दिन को हुए। किसान भाइयों, बात करा प्रबंधन की, तो मधुमक्खियां का जका बक्सा हुए हमें प्रबंधन एवं रख रखाव नहीं आपा मधुमक्खी पालन केवा। जठे मधुमक्खियां ने रखियो जावे विनय मधु वाटिका केवा। मधुमक्खी पालका ने मधुमक्खी पालन शू ज़्यादा लाभ लेने सारू कॉलोनी की देखभाल और मौसम के हिसाब से वैज्ञानिक प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी है। इन सारू अपने 5-6 बातें हैं बांगो ध्यान रखना जरूरी है। जियाँ पहली बात तो आई है कि कॉलोनी को धूप और सर्दी से बचाव रखना बहुत जरूरी है। अच्छी गुणवत्ता वाली मधुमक्खियों को पालन करना चाहिए और कॉलोनी को नियमित अंतराल पर निरीक्षण भी अपने करना चाहिए। पानी की व्यवस्था करना और जटा भोजन की कमी है बटे भोजन की व्यवस्था भी अपन करनी चाहिए। मधुमक्खियों का प्रजनन के समय देखभाल करना, मौसमी प्रबंधन करना, माइट शू मधुमक्खी कॉलोनियों की रक्षा करना और शहद निकालते टाइम अनुशासित पद्धति को चयन करना, ये बात मधुमक्खी पालन सारू बहुत जरूरी है। मधुमक्खी पालन को तरीके की बात करें तो किसान भाइयों मधुमक्खी पालन शुरू करने खातर सारों उपयुक्त जो समय है वो है नवंबर और दिसंबर को महीनों। इन टाइम तापक्रम और शहद उत्पादन बहुत ही बढ़िया हुए। प्रारंभिक मधुमक्खी पालन में प्राकृतिक रूप से मधुमक्खियाँ द्वारा के छत्तों बनाए जाए। इन विधि से छत्तों ने बिना नष्ट किए और बिना हटाए आपने शहद निकालना चाहिए। जिसमें कृत्रिम तरीके से फ्रेम और मधुमक्खियों द्वारा छत्ता बनाया जाए और में शहद तैयार हुए। छत्तों को आसानी से हटाया जा सके और बार बार आप इन्हें लगा के कुको काम में ले सका। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन सारू उपकरण की बात करा तो इनमें मधुमक्खी बॉक्स है। इनके अंदर 2 छत्ता के बीच में अंतराल रखो गयो है जिसमें मधुमक्खियाँ आसानी से भ्रमण कर सकें। मधुमक्खी जो छत्तों, फ्रेम, फीडर, एक्सक्लूडर, शहद निष्कर्षण मशीन, पराग ट्रैप, धूम्रक, टूल किट, स्टील कंटेनर, चाकू, ट्रे, रानी मधुमक्खी पालक किट और कॉम्ब फाउंडेशन सीट इनका मुख्य उपकरण हुए। बात करें कॉलोनी का निरीक्षण की तो आपने कॉलोनी को जो निरीक्षण है वो 10 दिन के अंतराल शू या 12 दिन के अंतराल शू जरूर करना चाहिए। इन अंतर्गत आप कॉलोनी में रानी मक्खी और छत्ता में शहद, पराग की मात्रा, कीटा और रोगां को प्रकोप आंगी जानकारी आप प्राप्त कर सकें।
किसान भाइयों बात अब करा कृत्रिम भोजन की व्यवस्था की। जठे भोजन की कमी आ जाए तो बठे माखियाँ सारू अपन कृत्रिम भोजन को प्रबंध भी करना जरूरी है। क्योंकि यदि ये भोजन नहीं मिलेगा तो अपनी जी माखियाँ हैं वे भूखी रह जाएगी और भूख के कारण मर भी सके और आपने जो मुख्य उद्देश्य है शहद उत्पादन को वो प्रभावित हो सके। तो इन सारू अपने टेमो टेम कृत्रिम भोजन के रूप को प्रबंध करना चाहिए। किसान भाइयों कृत्रिम भोजन बनाने सारू अपने उबले पानी को प्रयोग करना चाहिए और कोई जी एंटीबायोटिक दवाइयाँ आवे अंगों पे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। इन सारू आप चीनी के घोल को प्रयोग कर सकें जिसकी सांद्रता 25% और वर्षा और सर्दी के समय 50% रखनी चाहिए। किसान भाइयों 800 1000 ग्राम यानी 1 किलो चीनी प्रति कॉलोनी 10 दिन सारू पर्याप्त है। भोजन काल की समयावधि के प्रबंधन हेतु चीनी की सांद्रता अपने 50% रखनी चाहिए। बातों के अलावा किसान भाइयों अपने जहाँ रानी मक्खी है तो बिंगे स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए। अगर अपनी रानी मक्खी बीमार है तो अपने छत्ते में नई रानी मक्खी को प्रबंध करना चाहिए और वक्षा को विभाजन भी करना चाहिए। मौसमी प्रबंध रखना चाहिए। गर्मी का टाइम गर्मी को बचाव सारू जाप तो रखना चाहिए। बरसात को मौसम है तो वक्षा ने ऊंची जगह पर रखना चाहिए जहाँ अंदर पानी प्रवेश न कर जाए और पूरी रूप से ढक रखना चाहिए। और पाले के मौसम में भी मक्खियाँ ने बचानी चाहिए क्योंकि पाले के मौसम में मक्खियाँ सक्रिय कम हो जाए तो बने की है ढक रखना चाहिए और जो प्रवेश द्वार है वो मुँह छोटो रखना चाहिए ताकि अंदर को तापक्रम बनो रखो जाए। तो ये बात मधुमक्खी पालन सारू अपने ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप बातों को ध्यान रखांगा और टेमो टेम प्रबंधन करता रहेंगा तो आप मधुमक्खी पालन से अच्छो लाभ उठा सका।